ठीक है। तो देखो आप इसको देखेंगे हम सब, ठीक है। फिर इसके अंदर जो भी समझ में नहीं आए हाथ खड़ा कर देना, मैं वैसे एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर भी समझ में नहीं आए तो मैं तुम्हारे को बता दूंगा, ठीक है। प्यार से देखना, आवाज कोई नहीं करेगा। स्टार्ट कर दो। इसमें से एक देखो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे क्या, इंडक्शन मोटर। क्या इलेक्ट्रिकल इंडक्शन मोटर। मैंने पहले बता दिया ये, लेकिन अपन रिवीजन करते हैं अच्छे से, क्योंकि एनिमेशन से ज्यादा समझ में आएगा आपको कि ये कैसे वर्क करती है, इसको कैसे वाइंडिंग होती है, कैसे काम करती है, ठीक है। सबसे ऊपर है 3 फेज इंडक्शन मोटर, लेकिन अपन सिंगल फेज की बात नहीं करें, यहाँ कर रहे हैं 3 फेज की। जो 3 फेज से चलती है ना, वो पंखा किससे चलता है, सिंगल फेज से। इसकी बात नहीं करें जो 3 फेज की बड़ी मोटर आती है ना, जो पानी ऊपर चढ़ाने के लिए कहीं भी बड़े बड़े पंप वहाँ काम फैक्ट्रियों में यूज होती है, उसके बारे में देखेंगे अपन, ठीक है। देखो सबसे पहले इसने सबसे पहले बता दिया, मैंने क्या बता दिया कि जो तुम्हारी मोटर रहती है किस पावर को किस पावर में चेंज करती है, देखो किसमें करती है। अरे जो तुम्हारी इलेक्ट्रिकल मोटर होती है वो कौन सी एनर्जी को कौन सी एनर्जी में चेंज करती है, भूल गए ना, यांत्रिक ऊर्जा में। तो इधर क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी में। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब ही क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा होता है। देखो इलेक्ट्रिकल जो तुम सप्लाई दे रहे हो, ठीक है, ये चेंज करिए मैकेनिकल, तो ये दे रखे हैं कि जो घूमने में, इसमें या तो मूवमेंट करने में, या जो घूम रहा है उसी को क्या बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। आगे देखते हैं। देखो मोटर का यूज बहुत अधिक होता है, कहीं भी देखोगे ना मोटर बिना काम ही नहीं होता है। अरे तुम्हारी इलेक्ट्रिक स्कूटी आती है, मोटर का काम होता है, होता है नहीं होता है। मिक्सर के अंदर होता है नहीं होता है। तुम्हारे को हवा चाहिए, होता है नहीं होता फैन के अंदर, ठीक है। कंप्रेसर एसी के अंदर, एसी के अंदर मोटर का, अरे तुम गाड़ी में हवा भरते हो तो हवा भरने के लिए जो पूरा टैंक आता है ना, एयर टैंक, उसमें हवा कौन भरता है, अरे मोटर ही तो भरती है बेवकूफो। अरे देवताओं मोटर ही तो भरती है, चलती रहती है, उसमें हवा भरती रहती है प्रेशर से। ये गियर बाइक की जितनी भी इलेक्ट्रिक स्कूटी में गियर के लिए भी तो मोटर यूज होती है, ठीक है। और आगे पुली यानी बड़ा बड़े जो बड़े बड़े लोड उठाते हैं ना, पत्थर, जो बड़ी बड़ी मशीनें हो किससे उठाते हैं, अरे इंसान उठाता है क्या, फिर मोटर की वजह से तो उठते हैं सारे। तो देखो एक पुली जहाँ पे वेट उठाया जाता है वहां भी क्या मोटर यूज होती है। तो आने वाले टाइम में देखो तुम्हारा तो कल्याण हो गया, ठीक है। आने वाले टाइम में क्या इलेक्ट्रिकल वालों की एक मतलब बड़ी वैकेंसी निकलेगी, रोजगार बहुत ज्यादा मिलेगा, ठीक है। क्योंकि आने वाले टाइम में इंजन तो खत्म ही हो जाएगा, बचेगी तो क्या बचेगी, मोटर बचेगी। को चलाने की ओर हमें एक शाफ्ट दिखाई देता है। यह पुर्जा उल्टा ये दिखती है बाहर की बॉडी, अरे ये बॉडी दिखती है, इसको क्या बोलते हैं, हाउसिंग। ये इसका क्या है, घर है मोटर का। हाउस मतलब घर है, अरे तुम्हारा घर होता है जिसमें सब तुम्हारा परिवार रहता है। ऐसे ही मोटर का पूरा परिवार किसमें रहता है, इस बॉडी के अंदर। तो इस बॉडी को क्या बोला गया, हाउस बोला गया, ठीक है, हाउसिंग। तो ये इसको क्या बोला गया, क्या बोला गया, शाफ्ट। ये तो याद है ना तुम्हें, हाँ। जिसके आगे क्या लगता है, कुछ भी गियर्स लगते हैं, उसको क्या बोला गया, शाफ्ट बोला गया। पंखा शाफ्ट से जुड़ा है। ये सभी ने देखा पीछे का आगे मोटर के अंदर क्या काम करता है, घूमता है सिर्फ। अरे मोटर के पीछे पंखा लगा है। अरे देखो कुछ भी काम करना तो अपन शाफ्ट के कुछ भी कनेक्ट करके वो करेंगे अपन, लेकिन मोटर के भी पीछे पंखा लगा होता है। वो किस कारण, मोटर में क्या काम होता है, हैं मालूम है तुम्हारे को, पानी खींचेगा बेवकूफी। इसकी जो वाइंडिंग है इसके अंदर, उसको ठंडा कौन करेगा, गर्म हो जाएगी तो। अरे देवताओं जब मोटर के अंदर वाइंडिंग होती है कॉपर की, तो खुद की जब आप लंबे टाइम से यानी 10 मिनट किसी यूज कर रहे हो किसी मोटर को, तो गर्म होएगी कि नहीं होएगी, तो गर्म होगी। तो इसको ठंडा कौन करेगा, तो खुद की तो सेफ्टी रखेगी नहीं। तो ये खुद की वाइंडिंग को खुद के फैन से ठंडी करती है, ठीक है। ये पीछे लगा होता है, देखना मोटर के पीछे लगा होता है। तो ये खुद को यानी एक मोटर की खुद की वाइंडिंग को ठंडा करती है, खुद को भी ठंडा रखती है, समझ में आया। और ये देखो इधर क्या प्रोटेक्ट पंखी के ऊपर लगा रहता है, ये रोटेट की शाफ्ट। ये शाफ्ट जो घूमती है, आप जो भी यूज करोगे ना आगे, तो इधर यूज करोगे। आगे जो गियर्स जो भी लगाओगे बेल्ट, वो इधर लगाओगे, इधर कभी नहीं लगाते। ये तो इसको ठंडे करने के लिए यूज होता है, ठीक है, वाइंडिंग्स को देख रहे हो आप। तो ये देखो मोटर ये आते हैं ना, इधर मोटर रखी हुई है पीछे, देखो अरे रखी हुई है नहीं रखी हुई, इसके भी पंखा था लेकिन तुम लोगों ने तोड़ दिया है। तो ये है ना, तो ये आपको दिख रहे हैं क्या, अरे ये रेडिएटर है, ये रेडिएटर। तो ये क्या करते हैं, पूरी मोटर को ठंडा करते हैं, ठीक है, हवा पास करते हैं खुद के पास में से, ताकि तुम्हारी मोटर ठंडी होती रहे हमेशा, ठीक है। चाहे आप 10 घंटे चलाओ या 12 घंटे चलाओ। ये क्या है, ये बॉक्स है जिसमें आप कनेक्शन जोड़ते हो मोटर की, जो कनेक्शन करते हो बाहर से, तो वो यहाँ पर करते हो। अरे देख लो दिख रहा है, ये कौन सी वाइंडिंग है, चली हुई ये वाली, अरे न्यू वाइंडिंग जो बिल्कुल सही है, राइट, ठीक है। तो पता लग गया ना। कभी आपको मोटर अगर मोटर चेक करनी हो तो कैसे करोगे, देखो नई वाइंडिंग ऐसे दिखेगी प्रॉपर, ठीक है, उसका लेमिनेशन प्रॉपर होगा, और जो भी ये जो बात रखी है प्रॉपर, ठीक है।
लेकिन ये देखो कैसे हो रहा है, ब्लैक ब्लैक पूरा। इट्स ओके, अब समझ में आ जाएगा कि मोटर जली हुई कैसे दिखती है। थैंक यू। अब देखो अंदर से खुला के दिखाएं, ये क्या है तुम्हारा बेरिंग, ठीक है। बेरिंग के बिना चलेगी मोटर, कभी नहीं चलेगी बेरिंग। अब चलेगी ना तो पूरा धीरे धीरे चलेगी। बेरिंग क्या करता है, स्मूथ भी चलाता है, स्मूथ में बिल्कुल कि कोई लॉसेस नहीं होते हैं। ये देखो फ्रंट शील्ड यानी आगे की शील्ड है, ये आगे से कवर करके रखती है, ठीक है। आगे जो शाफ्ट होते हैं ना उस तरफ से, और पीछे से जो ये रखती है ये क्या एंड शील्ड यानी अंत की, जो आपका फैन होता है ना कूलिंग फैन मोटर को ठंडा करने के लिए, वो शील्ड लगी हुई है इसमें। टेंशन तो वही तो है हमारे पास जो एक राउंड वाला दिख रहा है तुम्हारे को, अपर ऊपर दिख रहा है इसका, जो भी हड्डियां हैं अंदर की ये बन जाए, अरे ये सब दिख रहा है तुम्हारे को। अब देखो जो ये बाहर वाला है इसको क्या बोला गया है, ये स्टेटर। स्टेटर, ठीक है। स्टेटर कभी घूमता नहीं है, ठीक है। स्टेटर कभी भी नहीं घूमता है, स्टेटर की वाइंडिंग होती है। वाइंडिंग किससे कौन से पार्ट्स में होती है, अरे वाइंडिंग हमेशा स्टेटर की होती है, ठीक है। और जो अंदर ये दिख रहा है ना घूमने वाला, इसको बोलते हैं रोटर, जो घूमता है। ये क्या है, कॉपर कॉइल्स। ये किसकी कॉइल्स है, कॉपर की। तो सर इसके अंदर कितने कलर दिख रहे हैं आपको वाइंडिंग के, आर वाई भी दिख रहा है, आर वाई भी दिख रहा है। आर का मतलब रेड, येलो, ब्लू। तो ये इसका मतलब तुम्हारी जो मोटर है ये क्या है, 3 फेज है। कौन सी मोटर है, 3 फेज मोटर है, ठीक है। क्योंकि 3 फेज के अंदर तुम्हारे कलर्स के जो कलर कोडिंग होती है ना वो आर वाई भी होती है। आर मींस रेड, वाई मींस येलो और बी मींस ब्लू। ओके, ये ध्यान रखना हमेशा। ये देखो देखो, एक तो इस प्रकार की वाइंडिंग होती है और एक इस प्रकार की, जो अपनी मोटर होती है ना, देखा है ना इस प्रकार से करते हैं। तो इस जो इस प्रकार से करते हैं इसको क्या बोलते हैं, अराउंड इनर वाइंडिंग, और इसको बोलते हैं रैप्ड इनटू कॉइल्स। ये रैप्ड मतलब चारों तरफ, ठीक है। देखो वाइंडिंग बहुत सारी प्रकार की होती है, जैसे मोटर जिस प्रकार से यूज करते हैं ना अपन, उस प्रकार से अलग अलग प्रकार की वाइंडिंग होती है। किसी में आपको किस प्रकार की मिलेगी और किसी में किस प्रकार की मिलेगी। देखो इसमें किस प्रकार की वाइंडिंग है, पूरी यूं लपेट दिया, ठीक है। और इस मोटर में देखो, इस मोटर में यूं लपेट, मतलब वाइंडिंग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की, क्योंकि मोटर मतलब एनी टाइम में बहुत सारी प्रकार की मोटर आती है, तो वो किसी प्रकार से वाइंडिंग कर सकते हैं, क्योंकि खुद के यूज के लिए जिस प्रकार से यूज करना है उनको। तो ये देखो, ठीक है, इनमें सब में क्या अलग अलग प्रकार से। पंखे में अलग ही है, जो सीलिंग फैन आता है उसमें 2 वाइंडिंग होती है, अलग प्रकार से होती है, ठीक है। कई प्रकार, आपको जो मेन है ना वो देखो। अब देखो इसमें एनिमेट कॉपर वायर। एनिमेट का मतलब होता है कि ऊपर कुछ चढ़ा हुआ तुम्हारे कॉपर वायर, देखते हो नहीं देखते हो आप, कॉपर के ऊपर एक पन्नी टाइप का आता है, ठीक है, कुछ भी लेमिनेशन टाइप का, ठीक है। तो देखो इसके ऊपर यहाँ से दिखाया गया कि आपका जो वायर वो अंदर होता है और ये ऊपर इसके क्या लेमिनेशन हो रखी है। इधर भी देखो स्टैंडर्ड कॉपर वायर, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या होता है, ये क्यों लगाया जाता है कि शॉर्ट सर्किट नहीं हो। जो दोनों वायर अपने यूं लपेटते हैं एक जगह, तो दोनों का टच नहीं होने, अगर टच हो जाएंगे तो तुम्हारी मोटर काम ही नहीं करेगी। उसमें मैग्नेट नहीं बनेगा, मैग्नेट नहीं बनेगा तो तुम्हारी मोटर मतलब काम ही नहीं करेगी, जो प्रॉपर प्रिंसिपल वो नहीं बन पाएगा, इस वजह से रोटेट ही नहीं करेगी, ठीक है। तो ये जितने भी कॉपर के वायर हैं वाइंडिंग के लिए आते हैं, या आप इसमें भी देखोगे ना तुम्हारे, हाँ, जो घरों में वायरिंग करते हैं ना उसमें लेमिनेशन नहीं आता, क्योंकि उसके अंदर तो प्रॉपर ऊपर इंसुलेशन आता है। लेकिन इनके सभी के ऊपर आपको क्या मिलेगा, लेमिनेशन मिलेगा, ताकि एक दूसरे को क्या शॉर्ट सर्किट नहीं हो इसके अंदर। अब तुम्हारे दिख रहा है लिखा हुआ प्रॉपर स्टेज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो ये स्टेटर की ये वाइंडिंग किसमें की जाती है, हमेशा वाइंडिंग स्टेटर पे। याद रखना कि सर वाइंडिंग किस पे होती है, स्टेटर पे। घूमता कौन सा हिस्सा है, रोटर। हमेशा घूमने वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, ठीक है। एक्सेप्शन होती है 1-2 मोटर जिसके अंदर रोटर घूमता है, जिसके अंदर क्या होता है वो स्टेटर घूमता है। जैसे सीलिंग फैन की बात करोगे ना आप, तुम्हारे ऊपर लगा जो घूम रहा है ना, इसका क्या घूमता है, स्टेटर घूमता है, और रोटर एक जगह रहता है, ठीक है, ओके। और रोटर की वाइंडिंग होती है। तो 1-2 मोटर ऐसे हैं जो एक्सेप्शन मतलब अपवाद है, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। बेसिक बात करें जो मतलब मैक्सिमम होती है ना मोटर पे, जो प्रिंसिपल लोग काम करता है उन मोटर की बात कर रहे हैं। तो देखो तीनों वाइंडिंग अलग अलग है, ठीक है। देख लो इसके अंदर तुम, ये क्या है, ये है रोटर, और ये क्या है, स्टेटर। तो वाइंडिंग कौन से हिस्से पे है, स्टेटर में, इसमें थोड़ी है, ये रोटर है। इसमें तो ये क्या फ्लैट है ओनली, जिसकी कॉपर की ये जो दिख रही है ना आपको, ये बार होती है, बार बोलते हैं जिसको फ्लैट से। तो इसके अंदर भी मैग्नेट बनता है, तभी तो मोटर घूमेगी। अपोजिट मैग्नेट देखो, इसके अंदर बनेगा किससे, पावर से, ठीक है, मैग्नेट। और इसमें भी मैग्नेट बनते हैं, दोनों मैग्नेट अपोजिट बनेंगे तभी तो एक दूसरे का अपोज करेंगे, सेम सेम बनेंगे, तब ये एक दूसरे क्या घूमेंगे, रोटेशन स्पीड पकड़ेंगे, ठीक है। मोटर के जितने भी पार्ट्स आते हैं ना, कई प्रकार के, मैंने बोल दिया कि जब मोटर अलग अलग प्रकार के आते हैं, तो इनके जो भी स्टेटर रोटर आते हैं वो भी भिन्न भिन्न प्रकार के आते हैं। ये दिख रहा है किस प्रकार का, अभी जो देखा ना आपने वही है, लेकिन जो इसके बीच में था ना, जो इसमें उसको निकाल दिया। अब देखो ये जो दिख रही है ना आपको, ये क्या है,
ये क्या है, एंड रिंग। एंड रिंग तो इसको बोला गया जो जोड़ती है ना सबको एक जगह के। इधर भी देखो ये सबको क्या एक जगह जोड़ती है, इनको बोलते हैं बार्स। बार्स का मतलब एक प्लेट होती है। प्लेट एल्यूमीनियम की भी हो सकती है, कॉपर की भी हो सकती है। ये भी किसका काम करती है, बाइंडिंग का ही काम करती है। जैसे बाइंडिंग करती है ना काम, वैसे ये भी जो बाइंडिंग मैग्नेट का काम मैग्नेट बनाती है, ठीक है। तो ये भी क्या बनाती है, मैग्नेट ही बनाती है। ओके, ये भी क्या बनाती है, मैग्नेट ही बनाती है। और इसका नाम है स्क्विरल केज रोटर। यानी रोटर भी कई प्रकार के आते हैं, ठीक है। रोटर भी सिलेंडर टाइप रोटर, स्क्विरल केज रोटर कई प्रकार के आते हैं, ठीक है। तो आपको एक निकाल लिया इसमें। इसमें कितनी सारी लगी है, बहुत सारी लगी है। तो ये छोटे छोटे कट करके बनी हुई इसमें। तो सर कि ये आप टुकड़े करके लगा रहे हैं उसमें, तो एक ही लगा दो ना पूरा बड़ा, क्यों लगाते हो? अरे देखो इसके अंदर क्या बनते हैं, लॉसेस होते हैं, एडी करंट लॉसेस होते हैं। उनसे बचने के लिए क्या करते हैं, ये लैमिनेटेड स्टील से की क्या शीट्स लगाते हैं, ठीक है, ताकि मोटर के अंदर जो नुकसान होता है ना, लॉसेज यानी हानियां होती है, जो सबसे कम हो, ठीक है। तो ये सारी ये जोड़ जोड़ के फिर बनाते हैं अंदर चला गया ये, ठीक है। तो अब दिख जाएगा ना, रोटर इसको बोलते हैं, स्टेटर इसको बोलते हैं, ठीक है। अरे ये बताओ, देखो मैंने पहले बोला कि अगर किसी वायर के अंदर आपके पास क्या है, ये क्या है, एक वायर है। तो किसी भी वायर के अंदर आप सप्लाई दोगे तो वो कैसे काम करेगा, बताओ मेरे को, कैसा वर्क करेगा? उसके अंदर क्या बनेगा, क्या बनेगा, चुंबक बनेगी, मैग्नेट। ये प्रॉपर इसका क्या प्रिंसिपल सिद्धांत है किसी भी वायर का, कि अगर कोई वायर आपके पास करोगे, उसके अंदर आप सप्लाई करोगे ना, तो जो उसके चारों तरफ एरिया है ना, तो इसमें देखो क्या बनेगा, एक चुंबकीय फोर्स से काम करेगा, उधर मैग्नेट बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके पास में कुछ लेके जाओगे ना आप, तो खींचेगा अपनी तरफ, ठीक है। जैसे सप्लाई मतलब खत्म हो जाएगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर जनरेट हो जाएगा। कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोलते हैं कि इलेक्ट्रिकल से जो चुंबक बनता है ना, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। जैसे ये दिख रहा है ना इसके अंदर एनिमेशन में, ऐसे इसके अंदर अरे देखो मैंने पहले ही बता दिया तुम्हारे को, ये क्या है, कंपास। इसने बोला ना ये कंपास है नहीं, देखो अब आप ही देखना, ठीक है। देखो मूवमेंट कर रहा है, ये देखो कर रहा है, कर रहा है नहीं कर रहा, आप देख रहे हैं, ये देखो। इसका मतलब समझ में आया ना, ऐसे ही मोटर काम करती है, ठीक है। मोटर भी ऐसे ही काम करती है, चुंबक के कारण ही घूमती है वो। उसमें जब तक चुंबक नहीं बनेगा तुम्हारी मोटर नहीं घूमेगी। जिस शेप मैंने बनाया था कि चुंबक जो तुम्हारी मोटर है, स्टेटर, मोटर के अंदर जो स्टेटर है उसमें वाइंडिंग होती है चारों तरफ। तो जो ये वाइंडिंग एनएस मोटर किसकी वजह से बन रहा है, किसकी वजह, जो आपने वाइंडिंग की है ना उनकी, और उसमें सप्लाई दे रहे हैं ना, तो उसकी वजह से इधर भी चुंबक बन गया, इधर भी चारों तरफ भी चुंबक बन गया। अब ये देखो अंदर, तो अब बताओ ये एस इधर है, एन इधर है, ये क्या दोनों के बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण, आकर्षण होगा। लेकिन इधर देखो, इधर एस इधर एस, इधर क्या होगा, देखो प्रतिकर्षण, ये दूर भगाएगी, ये वाली चुंबक इसको दूर भगाएगी, और ये वाली खींचेगी, तो ये ऐसे रोटेट करेगा। फिर ये इधर चली जाएगी, तो ये तो खींचेगी, लेकिन ये वाली इसको दूर भगाएगी, ये फिर दूर भगाएगी। इस वजह से ये घूमना स्टार्ट हो जाएगा। एक बार घूम गया तो फिर दूर भगाएगा, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र में तो ये जो तुम्हारे को दिख रहा है दोनों तरफ ये चुंबक है, तो ये दोनों किसका है, ये है तुम्हारे किसका है, अरे देख लो ये तुम्हारे रोटर का है, ठीक है। ये दोनों तरफ जो इसमें परमानेंट मैग्नेट है तुम्हारी, ये क्या है, इस तरह चुंबक है। लेकिन जो इसके अंदर बन रहा है ये किसकी वजह से, करंट की वजह से बन रहा है। अब देखो करंट इस वायर से जाएगा, इस वायर से जा रहा है, तो करंट के अंदर हमेशा क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा, क्या मैग्नेट, कभी एन कभी एस। तो अब देखो इधर एन बन जाएगा तो ये क्या करेगा, दूर भगाएगा, इधर एस बन जाएगा तो ये भी दूर भगाएगा। जैसे वो उधर जाएगा उधर भी एन एस बन जाएगा, फिर वो दूर भगाएगा। ऐसे ये रोटेट करने लग जाते हैं, ठीक है। देखो जब आप एक वायर देते हो और उसमें सप्लाई देते हो एक वायर में, तो क्या बनेगा, ये बताओ, एक वायर अपने पास, ये एक वायर है, ठीक है, इसमें सप्लाई दोगे, तो ये बताओ इसमें चुंबक कम बनेगा या ज्यादा, या फिर इनको लपेट के फिर इसके अंदर करंट दोगे तो इसमें ज्यादा बनेगा, बताओ भाई। लपेट के खूब सारे वायर हो जाएंगे, पहले एक वायर में चुंबक बन रहा था, अब कितने, बहुत सारे वायरों में चुंबक बन रहा है, तो क्या होगा, इसका मजबूत होगा, क्या होगा, इसका मजबूत। तो यही बोल रहा है कि अगर आप लपेट के किसी वायर को बाइंडिंग के रूप में लपेट के उसमें करंट दोगे, आप उसमें सप्लाई दोगे, तो चुंबक बहुत अधिक बनेगा। जैसे मान लो इसमें 3 वाइंडिंग है तो 3 बार बन रहा है, 3 क्षेत्र बन रहे हैं। अगर मान लो 360 बार लपेट दिया आपने, तो कितना चुंबक बनेगा, 360 बार बनेगा, ठीक है। तो जितना आप लपेटोगे वाइंडिंग, उतना ही चुंबकीय क्षेत्र मजबूत होता जाएगा, ठीक है। इस वजह से इसको एक वाइंडिंग के रूप में लपेटते हैं, ठीक है, एक से अधिक राउंड करते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, बताओ पक्का, बता दो एक बार ताली। इसमें क्या हो रहा था, अभी देखा आपने, बदल रहे थे, बदल रहे, ठीक। ये देखो एन इधर है, एस इधर है, जैसे आप सप्लाई दोगे ना, तो एसी कैसी चलती है, देखो ऐसे चलती है, कभी प्लस कभी माइनस। तो देखो ये जब प्लस माइनस चलती है, तो देखो ये एस कभी इधर होता है कभी इधर होता है, तो ये क्या होता है, चेंज होता रहता है। ये क्या होता है,
चेंज होता रहता है। अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर भी यही सिस्टम है कि जैसे एसी कभी प्लस कभी माइनस होती है, तो तुम्हारा जो मैग्नेट होता है चुंबकीय, वो भी क्या बदलता रहता है। इस वजह से तुम्हारी मोटर के अंदर जो एनएस जो ध्रुव होते हैं वो भी बदलते रहते हैं और तुम्हारी मोटर क्या रोटेट करती रहती है। अब एक चीज पूछूं, ये प्रैक्टिकल तुम कर सकते हो, टच नहीं किया ना, ये प्रैक्टिकल तुम करना। देखो क्या करना है तुम्हारे को, एक कॉपर का वायर यहाँ से लेना मेरे पास से, एक वाइंडिंग बनाना, ठीक है, वाइंडिंग बना के दूसरा एक बल्ब जोड़ना और उसकी भी वाइंडिंग बनाना। टच मत करना तुम, बस ये पास में ले जाना, तो तुम्हारे ये बल्ब क्या हो जाएगा, देखो जलेगा। अब बताओ किस जोड़ा क्या आपने, नहीं जोड़ा ना, फिर भी जल गया। क्यों जल गया, क्योंकि जो ये मैग्नेट बनाना था ना, उसको कौन सा वायर कनेक्ट कर लिया, ये वायर, ठीक है, हवाई कर लिया है। तो इसमें भी मैग्नेट बना, वो मैग्नेट किसमें चेंज हो गई, पावर में, और तुम्हारा बल्ब जल जाएगा। अरे जो आप फोन आ रहे हैं स्मार्टफोन, ठीक है, वो आपको पता है कि दूर से चार्ज हो जाते हैं, कोई कनेक्शन नहीं होता ना उसमें, बस ऊपर रख देते चार्ज हो जाते हैं। वो इसी वर्किंग प्रिंसिपल के आधार पर चार्ज होते हैं, समझ गए। कि नीचे क्या होता है, पूरा कॉपर का वायर, और उसमें भी होता है, मोबाइल में भी ऊपर रख देते हैं, वैसे ही चार्ज हो जाता है, कोई टच नहीं होता है, कोई कनेक्शन नहीं है उसके अंदर, ठीक है। और तुम्हारे को पता ही नहीं है ना देवताओं, आने वाले टाइम में ना ये वायर खत्म हो जाएंगे, तो ये वायर दिख रही है ना तुम्हारे को, ये वायर नहीं सप्लाई ऐसे जाएगी उड़ के। हाँ, सप्लाई कैसे जाएगी, एक तुम्हारे रूम के अंदर एक सॉकेट लग जाएगा बस, बल्ब को आप वैसे चिपका दो, वो यहाँ से मतलब जो सप्लाई है ऐसे लेके जल जाएगा। वायरिंग करने की जरूरत ही नहीं आने वाले टाइम में, रियल बता रहा हूँ, आने वाले टाइम में सप्लाई दूर से ले लेगा वो हवाई, ठीक है। अरे देखो एक मैग्नेट सेक्शन को बड़ा करना हो तो हमारे को देखो एक वाइंडिंग नहीं बना के कितनी वाइंडिंग बना, तो दो वाइंडिंग, ठीक है। अब देखो इन दोनों वाइंडिंग में क्या बन रहा है, चुंबक, क्योंकि आपने सप्लाई दी। और एसी सप्लाई, डीसी की बात नहीं करें, डीसी पे तो मैग्नेट बनेगा ही नहीं, डीसी सप्लाई में नहीं, ओनली एसी सप्लाई में बनेगा। तो देखो ये कितना बड़ा मैग्नेट बन रहा है, आपको पता है ये क्षेत्र भी मैग्नेट है, इस क्षेत्र में भी। तो इस क्षेत्र में अगर कोई आप है कोई वायर रख दोगे, ठीक है, क्या रख दोगे, वायर, तो उस वायर में भी क्या उत्पन्न हो जाएगा, देखो उसमें भी क्या हो जाएगा, एक करंट, और वो करंट क्या बनाएगा, मैग्नेट, वो भी मैग्नेट बनाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, वो भी क्या बनाएगा, मैग्नेट चुंबकीय क्षेत्र डेवलप कर देगा। ये देखो मोटर का सिद्धांत बता रहा है पूरा, देखिए मोटर के अंदर देखो ये वाइंडिंग है एक ये वाइंडिंग, दो वाइंडिंग कर दी आपने, ठीक है। लेकिन ये जो वाइंडिंग की इसको क्या बोला है, देखो क्या बोल रहा है इसको, स्टेटर। मैंने पहले बोला था इसका नहीं स्टेटर, ठीक है, स्टेटर। और वाइंडिंग किस पे की, कौन से हिस्से पे करते हैं, स्टेटर पे। तो देखो स्टेटर में वाइंडिंग कर दिए, और अंदर अपन ने क्या रखे, एक वायर, ऐसा वायर रख दिया जिसमें क्या हो, करंट, मतलब करंट बहता हो, ठीक है, जैसे कॉपर का किसी का। अब इस कॉपर को इन वाइंडिंगों के बीच में रख दिया ना, तो क्या होगा, ये क्या करने लग जाएगा, देखो रोटेट, ये भी क्या होगा, घूमने लग जाएगा। तो मोटर इसी सिद्धांत पे घूमती है, ये क्या है, मोटर का सिद्धांत ही है। ये तुम्हारी मोटर इस हिसाब से घूमने लग जाएगी, देखो घूम रही है, नहीं घूम रही है, केवल तभी तक घूमेगा तो इस प्रकार की दोनों तरफ थी ना तुम्हारी वाइंडिंग, देखो ये थी पहले ये, तो तुम्हारा वो था ना चारों तरफ नहीं घूमता, वो यूं ही करता रहता मूवमेंट, ठीक है, इतना ही घूमता, इधर इधर इधर। इससे बचने के उसको प्रॉपर रोटेट कराने के लिए इसलिए क्या किया, चारों तरफ लगा दी वाइंडिंग। अब चारों तरफ लगाने के हिसाब से, या एक से अधिक वाइंडिंग है चारों तरफ, या और भी मतलब इस दिशा में भी लगा सकते हो, ठीक है। ये लगती है जोड़े के हिसाब से, यानी दो ही लगेगी, जैसे और लगाओगे ना आप, एक इधर लगाओ वाइंडिंग, एक इधर लगाओ, एक इधर, कितनी भी वाइंडिंग कर सकते हो। तो वो वाइंडिंग करने के बाद तुम्हारा क्या होगा, एक जगह मूवमेंट नहीं करेगा, प्रॉपर रोटेट करेगा, जैसे ये फैन रोटेट कर रहा है ना, वैसे रोटेट करेगा, ठीक है।